और सुनो, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, अच्छे दोस्त। वादा करो कि तुम मुझसे इश्क करने की कोशिश नहीं करोगे। डेनिला ने कहा और मैं उछल पड़ा। वाकई में डेनिला, आप भी ऐसा नहीं करेंगी? हरगिज नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली। तब फिर वादा, पक्का वादा। और हम दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाए। अगर ये बात थी तो डेनिला वाकई उम्दा लड़की थी। हंगामों में खूब वक्त गुजरा। रक्स और सरूर की महफिल बहुत देर तक जमी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। इसकी खूबी ये थी कि इसमें सबने हिस्सा लिया, यहाँ तक कि बड़ों ने रक्स किया। मिस्टर हेगले और मिकार्ड तो देर तक रक्स का मुकाबला करते रहे और फिर जब तारीकी फैल गई तो ये तूफान थमा। बस भाई, अब खत्म करो, मिकार्ड ने कहा। जिंदगी बच जाने की खुशी इतनी मुख्तसर नहीं होती अंकल, मैकना ने कहा। लेकिन मेरे बच्चे, अब रात हो गई है, हम मशाले जला लेंगे, मैकना ने कहा। वो एक खुशरू नौजवान था। बस भाई, मेरा ख्याल है अब बंद ही किया जाए, हेगले ने कहा। और सबकी राय यही थी कि अब रक्स वगैरह बंद कर दिया जाए क्योंकि सभी थक गए थे। और बहरहाल बात मान ली गई। सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। नवाब फिरोजुद्दीन ने मुझे पकड़ लिया और अपने ट्रेलर में ले गए। बैठो सरफराज, नवाब साहब बोले और मैं बैठ गया। आज की मुहिम में तुम्हारा भी किरदार नुमाया रहा सरफराज, उन्होंने कहा। क्या गलती हो गई नवाब साहब, मैंने चौंक कर पूछा। अरे नहीं भाई, अब ऐसा भी नहीं। तुम लोगों ने तो सबकी ज़िंदगी बचाई है। अब तो सबको तुम्हारे माफूकुल फितरत होने का यकीन होने लगा है। ऐसी तो कोई बात नहीं नवाब साहब, मैंने इनकिसारी से कहा। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है। क्या, मैंने पूछा। मुझे यकीन है हम रास्ता भटक गए हैं। ओह, और ये बात काफ़ी परेशान करेगी। तुम इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हो? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। मुझे तो इन जंगलों का कोई तजुर्बा भी नहीं है। सारी जगहें यकसा लगती हैं। बहरहाल देखना है दूसरे लोग क्या करते हैं। वैसे न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मुश्किलात पैदा हो गई हैं। साबित कदमी से काम लेंगे नवाब साहब, जो होगा देखा जाएगा। खुदा तुम्हें खुश रखे सरफराज। बखुदा तुम्हारी मौजूदगी से मुझे इस कदर तकवीत है, मैं इसे बयान नहीं कर सकता। नवाब साहब कुछ अजीब से लहजे में बोले। अलबत्ता कौसर की तरफ से मुझे दुख है। क्यों, खैरियत, मैंने चौंक कर पूछा। जंगलों की आब हवा ने इसे फिर जंगली बना दिया। अगर बात मेरे बारे में है तो आप इसकी बिल्कुल परवाह न करें, मैंने कहा। सरफराज बेटे, अब मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम इतने नफीस इंसान हो कि दिल की बात तुमसे छुपाए भी नहीं बनती। लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात ज़रूर बताऊँगा। इस तरह तुम कौसर के सिलसिले में मेरी परेशानियों का सही अंदाज़ा कर सकोगे। फरमाइए नवाब साहब, मैं आपके हर उलझन में बराबर का शरीक हूँ, मैंने पूरे खुलूस से कहा। भाई सरफराज, इंसान की इब्तिदा जिस अंदाज में हुई, तारीखदार इसके गवाह हैं। मोटी मोटी बातें हम सब जानते हैं। मजहब ने बहुत सी आज़ादियाँ दी हैं, लेकिन इनमें कुछ रसूमात शामिल हो गई हैं। और सच्ची बात तो यह है कि हम दुनियादार बाज़ औक़ात इन रसूमात को मजहब से ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। मसलन बेटी के रिश्ते का मसला है। कहा जाता है, बल्कि होता है, कि बेटी ख्वाह बूढ़ी हो जाए, उसके वालिदैन किसी से इसकी शादी के बारे में नहीं कह सकते। एक ख्वाह मुखा की रस्म है जिसकी कोई ख़ास वजह आज तक मेरी समझ में नहीं आई। नवाब साहब की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। जो कुछ वो कहने लगे थे मेरे वह गुमान में भी नहीं था। उन्होंने मेरी शक्ल देखी और बोले, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? क्या अर्ज़ करूँ नवाब साहब, कभी साबका नहीं पड़ा इन बातों से। रसूमात और मजहब की बात मैंने गलत कही है। हरगिज़ नहीं। फरसुदा रसूमात का मजहब पर फौकियत देना पस्ती की दलील है। इस तरह इंसान मजहब से बहुत दूर हो जाता है। खुदा खुश रखे, यही मैं कहने वाला था। तो सरफराज मियाँ, जिस चीज़ को हम समझते हैं इसे खुद पर मुसल्लत क्यों रखें? तो सरफराज मियाँ, जिस चीज़ को हम गलत समझते हैं उसे खुद पर मुसल्लत क्यों रखें? कम अज़ कम हम तो इस फरसुदा रस्म से परहेज़ करें। जी यकीनन। चुनांचा मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। जी हाँ, जी हाँ, मैंने अहमकाना अंदाज में सर हिला दिया और नवाब साहब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दिलचस्प निगाहों से मुझे देखते हुए बोले, और बहरहाल इसकी खुशगवार ज़िंदगी के लिए मैं यही सोचता हूँ। बेशक। तो सरफराज मियाँ, बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसी हस्ती से मुतासिर हो जाता है जो दुनिया की निगाहों में बज़ाहिर कुछ नहीं होती, लेकिन समझने वाले बहुत कुछ समझते हैं क्योंकि वो जौहर शनास होते हैं। मैं इस बात को बेतकल्लुफ़ी से कह देने में कोई हर्ज नहीं समझता कि कौसर के शौहर के लिए मुझे तुमसे ज़्यादा मौजू और कोई नज़र नहीं आता। और मेरे सर पर जैसे कोई चट्टान आ गिरी। जी, मैं मुंह फाड़ कर रह गया। मियाँ, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंसानी औसाफ ही इसकी ज़ात और ख़ानदानी वक़ार का मज़हर होते हैं। हम शिकारी और आवारा गर्द आदमी, लेकिन बहरहाल हमारी इस बिनाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तुम जानते हो सरफराज बेटे कि कौसर के लिए बेशुमार रिश्ते आ सकते हैं। सैकड़ों अफराद इसे अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे, लेकिन हम उन नौजवानों में वो वस्फ कहाँ ढूंढेंगे जो तुम में है। चनाचा मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाने के लिए पसंद किया है।
میں خاموشی سے نواب صاحب کی شکل دیکھتا رہا۔ اس سادہ دل انسان نے بڑی عظمت کا ثبوت دیا تھا۔ اس سے زیادہ اپنائیت اور کیا ہو سکتی تھی؟ میرا دل کٹ گیا اس کو منع کرتے ہوئے، لیکن دو باتیں تھیں، یا تو اپنی ساری شخصیت بھول کر اپنے سارے تصورات نظر آتش کر کے نواب صاحب جیسے نیک سیرت انسان کے لیے مٹ جاؤں، اس کی خواہش پوری کر دوں، یا پھر بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔